तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एमआई के फ़ोनों में सिस्टम हैज़ बीन नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो मैसेज आता है, ये किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है कि सॉफ्टवेयर करो, कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो। तो वैसे इस कंडीशन में सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर करके देख लेते हैं। अगर सॉफ्टवेयर करने से प्रॉब्लम नहीं होती है तो हमें मदरबोर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह करके देख चुका हूँ। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से सॉल्व नहीं हुई, तो अब मैं फ़ोन को डीअसेंबल कर रहा हूँ। डीअसेंबल करने के बाद बोर्ड को बाहर निकालूंगा। अब देखिए, ये जो बोर्ड है मैंने बाहर निकाल लिया है, और बोर्ड को निकालने के बाद सबसे पहले मैं कैमरे को निकाल के एक साइड में रख देता हूँ। क्योंकि जब भी हम बोर्ड के ऊपर काम करते हैं, तो अगर कैमरे के ऊपर थोड़ी बहुत हीट भी लग जाए तो कैमरा तुरंत ख़राब हो जाता है। तो देखिए, अब जो सीपीयू के ऊपर जो शील्डिंग लगी हुई होती है, इस शील्डिंग को हटा रहा हूँ मैं। अब ये जो शील्डिंग है, इसे हटाने के लिए मैं एसएमडी का यूज़ करूँगा। कि नॉर्मली हम काट के भी हटा सकते हैं, लेकिन काटने से कई बार क्या होता है कि जो नीचे के ट्रैक होते हैं वो कट जाते हैं। तो जब हम सीपीयू और एमसी दोनों को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा हीट करके शील्डिंग हटा लेंगे। अब शील्डिंग को हटाने के लिए जो टेम्परेचर है मेरा, वो है 350, और एयर है 4। ये जो टेम्परेचर है, ये है क्विक 857 का। अब शील्डिंग के ऊपर हीट चारों तरफ से देनी है, मतलब एक जगह लगा के रखना है। कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक ही तरफ लगा के रखते हैं। तो मैं ये जो हीट है, ये चारों तरफ लगा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये शील्डिंग हटना चालू हो गई है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमें शील्डिंग को हटा लेना है। अब हमें सीपीयू को निकालना है। सीपीयू को निकालने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करेंगे, और हीट और एयर सेम ही रहेगी, 3 या 4 हीट, सॉरी एयर, और 350 हीट। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले सीपीयू को अच्छे से गर्म किया। गर्म करने के बाद अब धीरे धीरे इसके अंदर स्क्रैपर को डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जबरदस्ती स्क्रैपर डालना होता है, इसमें धीरे धीरे हल्के हाथों से स्क्रैपर डालना होता है। अगर ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो नीचे के ट्रैक टूट जाते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब पहले मैं सीपीयू को अच्छे से गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार असेंबली नीचे रख दी, इसकी वजह से। देखो, हमारा सीपीयू निकल गया है प्रॉपर। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही कोई ट्रैक टूटा है। अब हम सीपीयू के साथ साथ एमएमसी को भी निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। पहले एमएमसी को चारों तरफ से हीट करेंगे, और धीरे धीरे करके इसके अंदर स्क्रैपर डालेंगे। देखिए, हमारी यूएफएस भी, ये भी एकदम परफेक्ट निकल गया है। हमारा सीपीयू और एमसी दोनों के दोनों सही सलामत निकल गए, और साथ ही साथ कोई प्रिंट भी नहीं डैम हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर जो शोल्डर के दाने होते हैं, इन्हें हटाएंगे। इन्हें हटाने के लिए सबसे पहले बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स डालेंगे, और हल्के हाथों से शोल्डर के दानों को हटा लेंगे। जो मोटा मोटा शोल्डर है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही हटाना है अभी। इसी तरीके एमएमसी के ऊपर के भी शोल्डर के दानों को हटा लेना है।
अब हमें क्या करना है, डिसोल्डिंग वायर लेके जो सीपीयू है इसका जो शोल्डर के दाने हैं ये एकदम प्लेन कर देना है हल्के हल्के हाथों से। सीपीयू के ऊपर, सीपीयू के जो पैड्स हैं इनके ऊपर डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पेस्ट भी लगा वो भी हट जाए और साथ ही साथ नीचे के बॉल्स भी क्लीन हो जाए। इसी तरीके से एमएमसी के ऊपर भी कर रहा हूँ। कई बार लोगों से क्या होता है, ये जो डिसोल्डिंग वायर चलाते हैं सही से चला नहीं पाते, जिसकी वजह से नीचे के प्रिंट बिट जाते हैं। तो देखो, डिसोल्डिंग वायर चलाने का तरीका ये होता है कि अगर आपसे बार बार चिपक जा रहा है सोल्डिंग वायर तो थोड़ा सा फ्लक्स ज़्यादा ले लो या फिर रोजन पेस्ट का यूज़ करो। मैंने हल्के हल्के डिसोल्डिंग वायर चलाया और इसे क्लीनर से क्लीन किया। अभी भी इसके अंदर काफ़ी ब्लैक पेस्ट है, तो अभी धीरे धीरे करके इसे और भी साफ करेंगे। वैसे इसे हटाने के लिए ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। जो 2UL का सेक्सी ब्लेड आता है उसमें कई सारे ब्लेड ग्लू क्लीनिंग के लेते हैं, लेकिन ये एमआई के जो फ़ोन है इनके अंदर आजकल बहुत ही हल्का पेस्ट आता है। इन्हें आप आयरन की मदद से भी हटा सकते हो सिर्फ और सिर्फ। कुछ कुछ शोल्डर ज़्यादा रह गया था, उसे दोबारा से डिसोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये शोल्डर के दाने आपको अभी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो काफ़ी अजीब से लगते हैं, जिसकी वजह से मैं इन्हें अच्छे से डिसोल्ड कर रहा हूँ। वीडियो में आपको इतना नहीं मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसकी वजह से मैं इन्हें साफ़ कर रहा हूँ अच्छे से। लगभग हमारा बोर्ड क्लीन हो गया है। अब से फाइनल टच देने के लिए क्या करेंगे, एक 4 नंबर का नया ब्लेड लेंगे और हल्के हाथों से जो आपको लग रहा है कि हल्का हल्का ग्लू लगा हुआ है तो वहाँ पे इस तरीके से चलाना है। जो भी ब्लैक पेस्ट होगा वो हल्के हल्के हाथों से हट जाएगा। ये इसलिए करते हैं ताकि छोटा छोटा जो ग्लू दिखाई नहीं देता है वो इसके ज़रिए हम हटा देते हैं, जो कि जब हम सीपीयू लगाएंगे तो उस टाइम वही ग्लू काफ़ी परेशान करता है, लगता नहीं है एक बार में सीपीयू। इसी वजह से होता है कि थोड़ा बहुत ग्लू इधर उधर लगा रहता है और वो जब सीपीयू लगाते हैं तब हिल जाता है हमारा सीपीयू। अब देख रहे हैं कितना ग्लू निकला है इतना साफ होने के बाद भी। कुछ कुछ जगह पे अभी भी थोड़ा ज़्यादा रह गया तो आयरन की वजह से उसे भी हटा दे रहे हैं, एकदम क्लीन कर देंगे बोर्ड को। अब आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ पे हमारी, कहीं पे भी थोड़ा सा भी ब्लैक पेस्ट नहीं बचा है। अब नंबर आता है सीपीयू का। सबसे पहले क्या करेंगे, सीपीयू को क्लीन करेंगे।
क्लीन करने के लिए आप सबसे पहले आईसी को पीसीबी होल्डर में लगाना है। पीसीबी होल्डर में लगाने के बाद थोड़ा सा पीपीडी और थोड़ा सा फ्लक्स दोनों को आईसी के ऊपर रखना है। और आयरन लेनी है। आयरन का टेम्परेचर यहाँ पे 330 करना है और हल्के हल्के हाथों से जो आयरन है इसे सीपीयू के ऊपर चलानी है। अब देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो उसका पेस्ट है अपने आप ही निकलता हुआ चला जा रहा है। हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा देर भी नहीं रगड़ना है इसे। और हाथ भी बहुत जल्दी जल्दी चलाना चाहिए। अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत भी रुका तो कई बार क्या होता है, सीपीयू ही डैमेज हो जाता है। या फिर कम पेस्ट का यूज़ किया तो जो शोल्डर है ये आपका कई बॉलों को आपस में मिला देता है, इसलिए इसे ज़्यादा दबा के भी नहीं चलाया जाता है। मेरा सीपीयू लगभग साफ़ हो गया। अब मैं इसे रिवॉल्व कर देता हूँ। रिवॉल्व करना तो आप सब लोग जानते ही होंगे अगर आप इतने आगे तक आए हैं। हमेशा कोई भी सीपीयू है वो हम लोग हमेशा प्रॉपर स्टैंसिल में करते हैं। यूनिवर्सल अगर स्टैंसिल में करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बॉलों के साइज छोटे या बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू अच्छे से बैठता नहीं है। मैं एक ही बार में सारी पीपीटी भर देता हूँ। लोग के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई 4 नंबर ब्लेड से या कोई किसी से करता है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। इस तरीके से मेरा काम परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी आईसी एकदम प्रॉपर बन गई है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आईसी को बोर्ड में फिक्स करना है। थोड़ा सा पेस्ट लेंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करते हैं, इसके वजह से सीपीयू बैठता नहीं है, दो भग जाता है। अब फैला देंगे उसी पेस्ट को और अब सीपीयू को अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए आप ये जो गोल्डन कलर के पॉइंट देख रहे हैं, इसके एकदम बीच में किया जाता है। जहाँ पे ट्वीजर है मेरी, आपको दिख रहा होगा गोल्डन कलर का पॉइंट, इसी के बीच में बैठाया जाता है। अब हीट हमारी 350 एयर 3 और चारों तरफ घुमाना है हमें सीपीयू के ऊपर। हल्का सा लास्ट में शेक करके देखना है, अगर वो अपनी जगह पे जाता है इसका मतलब प्रॉपर बैठ गया है। सीपीयू को एक तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। अगर सीपीयू सिस्टम में लगाने पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब सीपीयू हमारा प्रॉपर बैठ गया है। तो अब हम इसका यूएफएस को भी रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसका पेस्ट को हटा देंगे आयरन से ही। साफ करेंगे आईसी को और रिवॉल्व कर देंगे। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हमारी जो यूएफएस है वो साफ हो गया। अब फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, एक बार में भरी पीपीटी, हीट दी, और देखिए ये तुरंत एकदम बॉलें बनना चालू। सारी की सारी बॉलें बन गई प्रॉपर और निकाली हमने एमएमसी सेंसर से बाहर। अब देखिए प्रॉपर हमारी एमएमसी बन चुकी है। अब फिर से एमएमसी को भी फिक्स करेंगे। फिर से वही अलाइन किया और एयर और हीट वही 350 हीट और 3 एयर चारों तरफ मारेंगे और लास्ट में हल्का सा सेक करके देखेंगे। ठंडा हो जाने के बाद बोर्ड को फिक्स करेंगे फ़ोन के अंदर। अब इसे ऑन करके देखेंगे।
अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा MI का लोगो आ चुका है। फ़ोन तो हमारा पहले भी ऑन था। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सिस्टम हैज़ बीन नॉट रिस्पॉन्डिंग की आ रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं फ़ोन पूरा का पूरा ऑन हो गया है और आगे भी बढ़ गया है, पूरा प्रॉपर वर्किंग होने लग गया। तो देखो इसी तरीके की प्रॉब्लम आती रहती है। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आगे भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।